छत्रपति शिवाजी महाराज की हर एक कथा में महाराज का कोई ना कोई नया अद्भुत गुण, अनोखा पहलू हमें ध्यान में आता है। एक ही व्यक्ति इतने सारे क्षेत्रों में इतना विलक्षण कार्य करता है, यह जानकर विस्मय होता है, अभिमान भी होता है। पश्चिमी देशों में जो कार्य 200 वर्षों बाद हुआ, वो शिवाजी महाराज ने स्वराज में पहले ही कर दिया था। वो क्या, ये जानेंगे आज की इस कथा में। दिनांक 2 फरवरी 1661 को उम्बरखिंड में कारतलब खान के पराभव के पश्चात शिवाजी महाराज ने सरनौबत नेताजी पालकर को वही तुंगारण्य में रुकने का आदेश दिया और स्वयं कोंकण की दिशा में आगे बढ़े। शिवाजी राजे सदैव अत्यंत सावध रहते थे। इतने लज्जास्पद पराभव के कारण मुगल अपने अपमान का बदला लेने फिर से आक्रमण कर सकते हैं, इस संभावना को ध्यान में रखकर राजे ने नेताजी को वहीं पर रुकाया। मित्रों, शिवाजी महाराज की कथा की ये श्रृंखला है। एक भाग की कथा के कुछ संदर्भ पिछले भागों में होते हैं, इसलिए आप आरंभ से सारे भाग सुने ताकि कथा का पूरा आस्वाद आप ले सके। पहले भागों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमने शिवाजी महाराज कथा के भाग 14 में देखा था कि जब पन्हाड़गढ़ पर शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर के घेरे में फंसे थे, तब राजापुर से अंग्रेजों ने लंबे रेंज की तोपें भेजी थी जौहर की मदद के लिए, वो भी खुद का यूनियन जैक झंडा फैलाकर। उनको पूरा विश्वास था कि आदिल शाही के आगे ये शिवाजी टिक नहीं सकेगा, और वो ये गलती कर बैठे। जब राजापुर के थानेदार को पता चला शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ से बच निकले, वो प्रचंड भयभीत हो गया। अब शिवाजी महाराज कोंकण पर चाल करके आ सकते हैं, यह जानकर उसने पूर्वोपाय के तौर पर क्षमा याचना के पत्र शिवाजी महाराज को भेजे। उसने अब तक 7-8 क्षमा याचना के पत्र शिवाजी राजे को लिखे थे। उस थानेदार के यहाँ जो लेखनिक का काम करने वाला था, उसका नाम था बाळाजी आवजी चित्रे। उसकी लिखावट अत्यंत सुंदर, मोतियों जैसे सुंदर अक्षर। शिवाजी महाराज की कीर्ति बाळाजी ने सुनी ही थी। उसके मन में विचार आया, इन परकीय लोगों के लिए अपना कौशल उपयोग करने से अच्छा शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए हम काम करें। उसने एक और पत्र शिवाजी महाराज को लिखा, जिसमें अपने सुंदर अक्षरों में लिखा था, मैं बाळाजी आवजी चित्रे राजापुर स्वराज की सेवा में प्रस्तुत होने की इच्छा रखता हूँ। वास्तविक यह बड़ा ही दुस्साहस था। यदि किसी और ने यह पत्र पढ़ लिया तो बाळाजी की खैर नहीं थी। तो उम्बरखिंड के युद्ध के पश्चात शिवाजी महाराज अपने वीर मावलों सहित सह्याद्री पार करके कोंकण में आए। यह मुल्क आदिल शाही कब्जे में था, परंतु स्वराज में समाविष्ट होने में ज्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़े। दाभोळ, पाली, चिपळूण, संगमेश्वर, श्रृंगारपुर, यह अत्यंत सुंदर निसर्गरम्य स्थान स्वराज में समाविष्ट हुए। फिर शिवाजी महाराज ने अचानक ही एक दिन राजापुर पर छापा डाला। वहां के आदिल शाही थानेदार ने तो पहले ही माफीनामा भेजा था। महाराज ने थानेदार से और अन्य व्यापारियों से फिरौती वसूल की, परंतु अंग्रेजों को तो कैद ही किया। हेनरी रेविंगटन, रैंडोल्फ टेलर, गीफर्ड इत्यादि अंग्रेज हाथों में बेड़ियां पहने गर्दन झुकाकर महाराज के आगे खड़े थे। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनसे लगभग 24,000 होल, इतनी रकम शिवाजी महाराज ने वसूल की और उनको कैद में ही रखा। यह दिन होगा अंदाजे 15 मार्च 1661। शिवाजी महाराज को राजापुर से धन संपत्ति तो बहुत मिली, परंतु उनको एक और हीरा चाहिए था। उन्होंने अपने मावलों को आदेश दिया, ये बाळाजी चित्रे नामक व्यक्ति को हाजिर करो। चलिए जरा फ्लैशबैक में जाकर बाळाजी की जीवन कथा जानते हैं। बाळाजी के पिताजी की कथा से शुरू करते हैं। कोंकण का विशाल सागर और जंजीरा का किला, वहां पर सत्ता थी सिद्दी की। सिद्दी मतलब अफ्रीका से आए हुए लोग। इसका और सिद्दी जौहर का वैसे कुछ संबंध नहीं। इस जंजीरा के सिद्दी के दरबार में मुजुमदार थे आवजी हरी चित्रे।
बड़े ही लगन और ईमानदारी से अनेक वर्ष बादशाह की सेवा करने के कारण आवजी हरी चित्रे का दरबार में सब सम्मान करते थे। उनकी पत्नी रुक्मिणी और 3 छोटे छोटे बच्चे, बाळाजी 6 वर्ष, श्यामजी 4 वर्ष और चिमणा जी 1 वर्ष, ये सब मुरुंड में रहते थे। लगभग 10 वर्षों से आवजी ने कभी छुट्टी नहीं ली थी। महाराष्ट्र में जाकर अपने इष्ट देवता जेजुरी के खंडोबा के दर्शन की उनकी अनेक वर्षों की इच्छा थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से जंजीरा के किले में सिद्दी से मंजूरी मांगी। बड़ी मुश्किल से सिद्दी ने 1 महीने की छुट्टी मंजूर की और अपने परिवारजनों सहित आवजी हरी पुणे जंजीरा प्रदेश में आए। दर्शन तो अच्छे से हुआ, परंतु उसी समय आदिलशाही फौज और शिवाजी महाराज का युद्ध शुरू था। इसके कारण सारे रास्ते बंद हो गए थे। उनको खबरें मिल रही थी। सब कुछ आश्चर्यकारक ही था। आज तक कोई बादशाह से लड़ा है ऐसा सुना ही नहीं था, और लड़ा तो भी विजयी हुआ है, यह तो और ही विस्मित करने वाली वार्ताएं थी। तो इस प्रकार रास्ते बंद होने के कारण आवजी हरी चित्रे को वापस जंजीरा पहुंचने तक 1.5 महीना लगा। मुरुड जंजीरा पहुंचते ही आवजी को और एक अजीब वार्ता मिली। मालिक सिद्दी फतेह खान बहुत बहुत बीमार है। वैद्य हकीमों के उपचार भी काम नहीं कर रहे। आवजी घर पहुंचते ही सिद्दी के हशम उनके घर में घुसे और आवजी को कैद कर लिया, किले पर लेके गए। किसी को समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है। दरबार के कुछ कपटी लोग जो आवजी से जलते थे, उन्होंने सिद्दी को ऐसा विश्वास दिलाया कि इस आवजी ने गांव जाकर कुछ जादू टोना किया, जिसके कारण आप बीमार हुए। तांत्रिक ने सिद्दी को बताया कि आवजी के मरने के बाद ही आपकी तबीयत ठीक होगी। आवजी को बंदी बनाकर जंजीरा के किले में लाया गया। किले में बीमार सिद्दी दीवान पर लेटा हुआ था। जब आवजी को आगे लाया, वो क्रोधित होकर बोला, इस नमक हराम को चूने की बोरी में डालकर समुंदर में डुबा दो और घर के सारे लोगों को गुलामों के बाजार में बेचने के लिए दे दो। बेचारे आवजी आर्तता से बोल रहे थे, ये झूठ है मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी। उधर रुक्मिणी और 3 छोटे बच्चों को भी पकड़ कर लाया गया, गुलामों के व्यापारियों को सौंपा और कहीं दूर दूसरे देश में बेचने भेजा। परंतु भाग्य कैसा है देखो, जिस जहाज से उन्हें ले जा रहे थे, समुद्री तूफान के कारण जहाज का नुकसान हुआ और रास्ते में ही राजापुर के बंदर पर जहाज को रोकना पड़ा। राजापुर देखते ही रुक्मिणी की आंखों में रौनक आई। राजापुर उसका मायका था। उसने हाथ जोड़ के गुलामों के व्यापारी से विनती की, मुझे और मेरे बच्चों को यहीं बेच दो। हम हमारी पहचान किसी को नहीं बताएंगे। हमारे कारण आपको बाद में कभी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। बहुत मिन्नतवारी करने के पश्चात वो व्यापारी राजी हुआ। राजापुर के गुलामों के बाजार में दलाल को उन्हें सौंपा। वहां भी रुक्मिणी ने दलाल को विनती की कि मुझे और मेरे बच्चों को एक ही घर में बेचो। दलाल ने सीधा उत्तर दिया, वो खरीदने वाले तय करेंगे। परंतु उस दलाल ने उन चारों को एक ही समय ऊपर खड़ा किया और बोली लगाने लगा, 50 रुपया, 1 औरत 3 बच्चे। बोली धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई बोल रहा था 55 रुपए, कोई बोल रहा था 60 रुपए। हर बोली के साथ रुक्मिणी की धड़कन भी तेज हो रही थी। 60 रुपया 1, 60 रुपया 2। अचानक पीछे से आवाज आई, 100 रुपए। एक धनिक पीछे से आया, 100 रुपए दलाल को दिए और इन चारों को घर ले आया। पता है वो कौन था? वो था रुक्मिणी का भाई विसाजी शंकर तुंगारे। कैसी भाग्य की गति! सगे भाई को अपनी सगी बहन को बाजार से खरीदना पड़ा। सुल्तानों के अमल में गलती से भी इस सच का जिक्र होता तो मृत्यु निश्चित। रुक्मिणी अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी जी रही थी। अब ये बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो, इतना ही उसका ध्येय था।
बाळाजी बताते हैं, बचपन से सुंदर लिखावट के लिए मेरी माँ आग्रह करती थी। जिस दिन सुलेखन का सराव नहीं किया, उस दिन माँ खाना नहीं खाती थी। मेरी माँ भूखी न रहे, इसलिए मैं जी लगाकर अक्षर घोटता था। ऐसी यह बाळाजी आवजी चित्रे की कथा। 19 वर्ष के युवक बाळाजी चित्रे शिवाजी महाराज के आगे खड़े थे। रुक्मिणी को जब यह समझा कि कोई राजा की फौज आई और अपने बेटे को लेके गई, वो भी पीछे पीछे चली आई। उसको डर था, अपने निर्दोष पति को जिस प्रकार मार डाला, अपने पुत्र पर भी ऐसा ही कुछ संकट आया है। उन दिनों एक सुल्तान दूसरे पर, मुगल, आदिल शाह, निजाम एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। वैसा ही कुछ जुल्मी आक्रमण होगा, इस डर से वो भागी भागी आई और शिवाजी महाराज के आगे जाकर रोने लगी। मेरे बेटे का कुछ भी कसूर नहीं, उसे मत मारो, उसे मत मारो। शिवाजी महाराज हंसकर बोले, माँ, किसने कहा आपको कि हम आपके बेटे को मारने आए हैं? आपके उत्कृष्ट संस्कारों के कारण आपका बेटा सद्गुणी और कुशल बना है। हम उसको स्वराज की सेवा में लाना चाहते हैं। सुंदर स्वराज का कारोबार भी सुंदर होना चाहिए ना? महाराज ने साड़ी चोली देकर रुक्मिणी का आदर सम्मान किया और बाळाजी पर स्वराज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। दफ्तर के सारे पत्र, दस्तावेज, योजनाओं की जानकारी सुंदर लिखावट में लिखकर सुव्यवस्थित रखी जाए, उनकी योग्य रचना लगाई जाए, ऐसी यह जिम्मेदारी। ये थे स्वराज के प्रथम चिटनिस यानी सेक्रेटरी बाळाजी आवजी चित्रे। और इसी समय महाराज ने एक महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व ऐसा निर्णय लिया। राजापुर के और स्वराज के समुद्री सीमा प्रदेश के गुलामों के बाजार पूरे बंद किए गए। जिस काल में संपूर्ण विश्व में गुलामों का व्यापार प्रतिष्ठित समझा जाता था, उस समय में शिवाजी महाराज ने यह अमानवीय प्रथा बंद करवाई। पश्चिमी देशों में गुलामी के प्रतिबंध लगाने के कई वर्ष पूर्व शिवाजी महाराज ने यह साहसी निर्णय का अमल किया था। वास्तव में शिवाजी राजे का राज्य धर्म का, न्याय का राज्य था, जिसमें हर व्यक्ति सम्मान से जी सकता था। अगले भाग में शिवाजी महाराज के सर्जिकल स्ट्राइक की रोचक कथा सुनेंगे। धन्यवाद।